हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे फिज़िक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे पहले हमने इसमें पढ़ा है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को जाके देखिए, उसके बाद ही आपको ये वाला टॉपिक समझ में आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन किस तरीके से होता है। तो हमने पहली वीडियो में पढ़ा है इस तरीके का हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है। तो अगर जब हम यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो हमें इस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट दिखता है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। बट अगर वहीं पर क्या होता है, हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जनरेट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा अब हम वो पढ़ेंगे। तो पोलराइजेशन की जो यहाँ पे फैक्टर आया है या फिर एक तरीके से आपका ये टर्म आया है पोलराइजेशन, तो उसका क्या मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक में, वो हम देखेंगे। तो जब हम यहाँ पे किसी भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, तो क्या होता है, व्हेन अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज हेल्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, यहाँ पे ई नॉट कहा गया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, देन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट and the center of negative charge is pulled in the direction opposite of E naught. In this way, center of positive and negative charges are separated. The molecule gets dissolved and it is said to be the polarized. तो इसका क्या मतलब है, जो हम किसी भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पुल्ड हो जाएंगे। तो क्या होता है, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो आपकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ओके, तो यहाँ पर जो आपके यहाँ पे आपके जो एटम होंगे उनके पॉजिटिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ का पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ये न्यूट्रल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ गया, एक अंदर पे ही एक एक्सटर्नल फील्ड जनरेट हो जाएगी, जो यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो आई होप आपको इतना ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे पहले भी देखा, जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से कोइंसाइड करते हैं यहाँ पर आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पर। एटम के जो भी आपने एटम के सेंटर पॉजिटिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जिस तरीके से ये पुल्ड होगा, जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ आपका नेगेटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज पुल्ड होगा, तो इसे कहते हैं पोलराइज्ड होना। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का पोलराइज्ड होना ये कहलाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं, ये तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात थी। अब हम देखेंगे कि पोलर डाइलेक्ट्रिक में किस तरीके से पोलराइजेशन होता है। सो अब हम देखते हैं कि पोलराइजेशन पोलर डाइलेक्ट्रिक पर किस तरीके से होता है। तो हम देखते हैं, हमने देखा था जब हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पढ़े थे, तो वहाँ पर हमने देखा था कि पोलर डाइलेक्ट्रिक का जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो कोइंसाइड नहीं करते हैं, वो अलग अलग रहते हैं, इस तरीके से फॉर्म होते हैं। बट इनका जो इलेक्ट्रिक नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो ज़ीरो ही होता है। तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके से आपके चार्जेस जनरेट हो जाएंगे और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। और यहाँ पर भी वही होगा कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ पुल्ड हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ पुल्ड हो जाएगा। तो व्हेन अ पोलर डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, the individual dipole moment tends to align in the direction of E naught and these will be net dipole moment in the direction of E naught। तो इसे हम कहेंगे क्या, डाइलेक्ट्रिक का पोलराइज्ड होना। तो दोनों सेम चीज़ वही है। अब हम इससे आगे देखते हैं, जो हमारा यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है। किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमारा जो नेट डाइलेक्ट्रिक होता है, पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक होता है, वो क्या कितना होता है वो हम देखते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपका पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक कितना होता है। जैसे कि हमने देखा कि जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव करके आपके दो चार्जेस जनरेट हो जाएंगे। बट इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है वहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जिसे हम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या करेगी, आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज़ कर देगी। किस तरीके से, तो हमने इसके अंदर देखा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो गया। और हमें पता है कि एक्सटर्नल, अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं
जैसे यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है और यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। बट हम इसके बाद अगर हम ये देखते हैं, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर हम देखते हैं, अभी हमने यहाँ पे देखा पोलर और नॉन पोलर दोनों ही डाइलेक्ट्रिक में इस तरीके से आपको चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई दिए। ओके, तो ये तो हुआ आपका आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो उसकी डायरेक्शन है ई नॉट। बट इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई जिसे हम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, वो दोनों में ही थी, वो चाहे आपका नॉन पोलर था या पोलर था, दोनों में थी। तो यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसे हम EP से डिनोट करेंगे, इसकी डायरेक्शन इस साइड को होगी। और जो आपका ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन क्या है, वो इस तरफ को है और इसका अपोजिट डायरेक्शन है। बट क्या है, ये लेस है इससे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या आएगी, ई नॉट ज़्यादा है, ई नॉट माइनस EP। तो क्या होगी, जो जितना हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें से क्या कर रही है, ये लेस हो रही है, कम हो रही है, तो ये डिक्रीज़ कर देती है हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये वो यहाँ पे हमने यहाँ पे कंक्लूजन है कि दस पोलराइजेशन इफेक्ट कॉज अ डिक्रीज इन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डाइलेक्ट्रिक विद इन द डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या करता है, जो हमारी पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिक्रीज़ कर देती है हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपके ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन थे। सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।